Hello dear students, चलो बेटा we will continue with the series of lectures on the center of mass. Center of mass जो है बेटा हमने इस पे लेक्चर नंबर 1 पढ़ा, लेक्चर नंबर 2 भी वो भी हमने पढ़ा बेटा। लेक्चर नंबर 1 में हमने जनरल फार्मूला देखी। अगर पॉइंट मास सिस्टम होगा उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m1r1 m2r2 m3r3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। x कोऑर्डिनेट m1x1 m2x2 m3x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। y कोऑर्डिनेट m1y1 m2y2 m3y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए। लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया अगर कंटिन्यूअस बॉडीज होंगी, कंटिन्यूअस बॉडीज, तो उसको हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाते हैं। x कोऑर्डिनेट होता है बराबर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। y कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसी तरह से z कोऑर्डिनेट आएगा बेटा। यहां तक क्लियर? ये हमने स्टडी किया था। और हमने स्टडी किया था सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। आज हम स्टडी करेंगे बेटा, ये बेसिकली यही कंटिन्यूअस बॉडीज का ही एक्सटेंशन है, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिनास। लेमिनास सिस्टम होगा जिसमें 2 डायमेंशनल लेमिनास होंगे। इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। इजी बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में, जेईई एडवांस्ड में, नीट में, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे स्टडी करेंगे इसमें, और इजी तरीके से। बोर्ड एग्जाम में यूजुअली नहीं होता है बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको इस तरह से दूंगा, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दूंगा, यहां पे दूंगा मैं आपको स्क्वायर, ठीक, यहां पे दूंगा मैं आपको सर्कल, ठीक, यहां पे कोई और ऑब्जेक्ट दिया, लेट्स से यहां पे मैंने आपको ट्रायंगल दिया। अब चलो ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ट्रायंगल। मैं आपको बोलूंगा भाई इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। अगर सिर्फ स्क्वायर होता आप बोलते अरे ये तो इजी है, स्क्वायर का तो सेंटर पे होता है। अगर सिर्फ सर्कल होता उसका भी अपने सेंटर पे, सिर्फ ट्रायंगल होता उसकी मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये सिर्फ स्क्वायर नहीं, सिर्फ सर्कल नहीं, ये सिस्टम है। इस सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, इस सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक, देखिए भाई आप कैसे करोगे। लेट अस सपोज मास वास कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। लेट अस से इसका एरिया हम A1 रखेंगे। कैन यू कैलकुलेट एरिया? कैन यू कैलकुलेट एरिया? अरे भाई हाँ, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, आपको एरिया मिलेगा इसका, ठीक। और इसकी डेंसिटी लेटर सपोज ρ1 है, इसकी डेंसिटी सरफेस डेंसिटी बेटा, ठीक। लेकिन ये एरिया A1 है, कहां पे है? अपने सेंटर पे। हम कंसंट्रेट, हम एज्यूम करेंगे इसका सारा एरिया अपने सेंटर ऑफ मास पे है। अब क्या आया बेटा? ये सारा, ये जो सर्कल था इसके बदले पॉइंट आया। कहां पे पॉइंट आया? अपने सेंटर पे। बात खत्म। ये सेंटर देखेंगे कितना दूर है। लेट अस सपोज इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है x1, यहां से कोऑर्डिनेट्स है y1, ठीक। हमने जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर लिया क्योंकि इसका सारा मास कंसंट्रेट होगा इस पे, इसके सेंटर पे। उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, उसका एरिया A1, डेंसिटी ρ1, ठीक बेटा। चलिए वही हो गया मसला। अब बोलिए ये जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे बेटा? इसका सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पे, इस तरह से अपने सेंटर पे। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इसका एरिया हम रखेंगे A2, लेकिन A2 कहां पे कंसंट्रेट है? A2 यहां पे कंसंट्रेट है सेंटर में। इससे पहले हम एज्यूम करते थे मास इज कंसंट्रेटेड, हम एज्यूम कर रहे हैं एरिया इज कंसंट्रेटेड एट इट सेंटर, ठीक। चलो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है, x2, y2। x2 किसके कोऑर्डिनेट है? इसके सेंटर के। y2 किसका कोऑर्डिनेट है? इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट। और इसकी डेंसिटी रखेंगे ρ2।
सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है बेटा, इसका एरिया A3 हाफ आ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, इसके मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे इसका एरिया कंसंट्रेट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स रखेंगे x3 y3 डेंसिटी ρ3। ठीक, आप समझे बात को बेटा? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। हमने मास के बदले इसका एरिया लिया अपने सेंटर पे, इसके मास के बदले इसका एरिया अपने सेंटर पे, इसके मास के बदले इसका एरिया अपने सेंटर पे। अब बोलूंगा मैं इस सिस्टम का लेट अस से सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे बेटा, ये होगा इस टाइम A1 ρ1 x1। आप पहले क्या लिखते थे? M1 x1, M1 के बदले आपको लिखना है A1 ρ1 x1। चलिए भाई, उसके बाद A2 ρ2 x2, मास के बदले एरिया इंटू डेंसिटी आपको लिखना है, प्लस A3 ρ3 x3 डिवाइडेड बाय A1 ρ1 प्लस A2 ρ2 प्लस A3 ρ3। ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास। इस टाइम आपको मास M1 x1, M2 x2, M3 x3 नहीं लेना। M1 के बदले A1 ρ1, M2 के बदले A2 ρ2 एंड सो ऑन। अगर अब डेंसिटी सेम होगा तीनों का, ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ3, अगर तीनों की डेंसिटी सेम होगी, रो कॉमन आएगा, रो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, x बार आएगा आपको A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाई शाबाश A1 प्लस A2 प्लस A3। अब एरियाज आया, आपको आता था M1 x1 M2 x2 M3 x3, अब A1 x1 A2 x2 A3 x3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। बोलिए भाई, चलो हम एज्यूम करेंगे कि डेंसिटी सेम है, अगर कहीं पे डेंसिटी डिफरेंट होती है वहां पे लगाएंगे एरिया को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई। बोलिए भाई, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3। वो मास के बदले हमें एरिया कंसिडर करना है, तो हमें इस सिस्टम का अब हमें सेंटर ऑफ मास मिला। आप समझे बात को भाई? सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिनास। ऐड करना है इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इस तरह से ऐड करना। फिर मैं दिखाऊंगा अगर कट पोर्शन होगा तो क्या हो जाएगा भाई। पहले इतना आप समझे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस 2-3 दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा कि ये मसला क्या है। चलिए भाई, पहले सिंपल क्वेश्चन में दूंगा आपको भाई। चलो भाई, ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है इसके साथ मैंने ये रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर बनाया। चलो भाई, स्क्वायर में लूंगा, स्क्वायर में लूंगा, स्क्वायर है। मैं आपको बोलूंगा भाई, एच वर्मा पे भी ये क्वेश्चन है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। इसका जो ये डायमीटर है ए के बराबर, इसका साइड है ए के बराबर और ये भी ए के बराबर। ठीक, ऑब्वियसली ये हो रही है। इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन डिफाइन करना है, वही से तो सेंटर ऑफ मास निकालना है। ऑरिजिन मैं आपको बोल रहा हूं यहां से कैलकुलेट करो, कभी यहां से भी आएगा, दोनों क्वेश्चन दिखाएंगे। यहां पे आप ऑरिजिन कंसिडर करो, यहां पे आप यहां पे ऑरिजिन बनाओगे, ये ऑरिजिन बन गया। ठीक, देखिए भाई, क्या ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है? यस, इट इज सिमेट्रिक। क्या वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है? नो, क्योंकि वाई एक्सिस जो है लेफ्ट साइड से कुछ नहीं, राइट साइड से ये है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है? देखिए, ये एक्स एक्सिस है, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं। क्योंकि वाई एक्सिस अगर लोगे लेफ्ट साइड से कुछ है ही नहीं, राइट साइड से इतने ऑब्जेक्ट्स है, सो it is not symmetric about y-axis, it is symmetric about x-axis. So center of mass lies on x-axis. Center of mass कहाँ पे है? x-axis पे लाई करता है, x-axis पे center of mass है। ठीक है, मुझे अब x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि it is not symmetric about y-axis। मुझे x कोऑर्डिनेट पे center of mass लाई करता है, वही कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए भाई, आप बोलिए, ये दो ऑब्जेक्ट्स है। देखिए भाई, सारा देखिए, इसका एरिया क्या रखेंगे भाई? A1। बोलिए भाई, A1 किसके बराबर है? इसका रेडियस कितना? ये ओवरऑल डायमीटर A है, रेडियस है A/2।
रेडियस है a/2, रेडियस है a/2। बोलिए a1 किसके बराबर है, पाई रेडियस के बदले a/2 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, वो हो गया पाई a²/4। चलिए भाई ये इसका एरिया है, लेकिन कहाँ पे एरिया है, एरिया है एग्जैक्ट एट सेंटर, सेंटर पे एरिया है। बोलिए भाई इसके कोऑर्डिनेट्स, आप जा रहे हो आगे, कितना आगे, a/2, सो आप a/2, 0 जा रहे हो, y लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, a/2, 0, ये आपको x कोऑर्डिनेट मिला। चलो भाई सारा एरिया सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट। चलिए भाई अब बोलिए भाई a2, अब a2 आएगा, a2 किसका एरिया है, a2 है स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर है, देखिए भाई लेंथ a ब्रेड्थ a, आपको आएगा a स्क्वायर। चलो भाई लेकिन कहाँ पे एरिया है, अपने सेंटर पे, अपनी सेंटर पे, यहाँ पे क्या a/2 है। बहुत से बच्चे लिखते हैं ए सेंटर पे है a/2 लिखो, नहीं ये गलत है बेटा, a/2 नहीं है, a/2 यहाँ से है, हमें ओरिजिन से देखना है, ओरिजिन से कितना दूर, a/2 तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ से a/2 है, ओरिजिन से कितना दूर, देखिए भाई ओरिजिन से इतना दूर, पहले जाना है राइट, कितना राइट, a, फिर a/2, इसका कोऑर्डिनेट है a + a/2, पहले यहां तक जाना है a, फिर उसके बाद a/2, a + a/2, सो इसका कोऑर्डिनेट है a + a/2 हो गया 3a/2, 0, x कोऑर्डिनेट है 3a/2, यहां से यहां तक 3a/2, y कोऑर्डिनेट 0। सो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलिए भाई x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा भाई, a1 x1 + a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 + a2, क्योंकि मैंने एज्यूम किया डेंसिटी से। क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बिल्कुल भाई, x बार आएगा a1 के बदले पाई a²/4, x1 के बदले a/2, देखिए भाई ये x1 है, प्लस बोलिए भाई a2 के बदले a², x2 के बदले 3a/2 डिवाइडेड बाई, नीचे लिखोगे a1 + a2, हाँ कैन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू कैन सब्स्टिट्यूट, आपको आंसर मिलेगा। ये आपको x कोऑर्डिनेट मिला, लेकिन कहाँ से मिला, ओरिजिन से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखिए भाई, मैं आपको बेटा बोलूंगा आप सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास निकालो, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन मैं साइड में नहीं दूंगा, यहाँ से, ये है ओरिजिन भाई, ये ओरिजिन रही, इस ओरिजिन से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस वाली ओरिजिन से। कोई बात नहीं है बेटा। बोलिए भाई a1 किसके बराबर, a1 स्क्वायर है, सर्कल है सॉरी, पाई a²/2a। बोलिए भाई इसका कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर पे है अपना एरिया, इसका सारा एरिया अपने सेंटर पे, सेंटर यहाँ पे है, कितना दूर है a/2, लेकिन लेफ्ट साइड से, सो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -a/2, 0। देखिए भाई अगर यहाँ पे ओरिजिन है, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो यहाँ तक, कितना a/2, क्योंकि इसका सारा एरिया कंसंट्रेट है अपने सेंटर पे, लेफ्ट साइड से a/2 -a/2 0। चलिए भाई a2 इसका एरिया कितना, a², ये पता है a × a, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स बोलिए कितना, देखिए भाई सेंटर पे है इसका एरिया, सारा एरिया सेंटर पे, राइट जाना है, कितना, a/2, 0। बोलिए भाई अब फॉर्मूला क्या है भाई, x बार क्या होगा, a1 x1 + a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 + a2, x बार आएगा आपको a1 के बदले क्या लिखोगे भाई, पाई a²/4, x1 के बदले लिखोगे -a/2 प्लस a2 के बदले a², x2 के बदले a/2 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ a1 + a2, सब्स्टिट्यूट, आपको आंसर मिलेगा। ऑब्वियसली जब ओरिजिन चेंज होगा आंसर डिफरेंट होगा, कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। देखिए भाई अब मसला है दूसरा। अब देखिए भाई एच.सी. वर्मा पे क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना है बेटा, रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसकी लेंथ L के बराबर है, L के बराबर है, विड्थ आप कुछ भी रखिए, अपनी मर्जी है, विड्थ नहीं गिवन है। ये 2 पार्ट्स का बना है, जो हाफ पार्ट है, लेफ्ट हाफ पार्ट, इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी क्या है, ρ1। ये वाला पार्ट,
ये हाफ पार्ट, इसकी डेंसिटी है रो टू है इसकी डेंसिटी। आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। कहां से मैं आपको बोलूंगा। चलिए भाई, ये पहले आप इसकी विड्थ ऑफ बी रखिए, आपको समझ आएगा। हाफ है, हाफ हो गया L/2, हाफ L/2। आप समझे बात को। चलिए फिर मैं आपको बोलूंगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। आप डेफिनेटली बोलोगे सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां से निकालना है, ओरिजिन से। कहां है ओरिजिन? मैं आपको बोलूंगा साइड पे ओरिजिन रखो, बराबर इस वाली साइड पे, यहां पे ओरिजिन रखो। हालांकि क्वेश्चन में डिफरेंट है, क्वेश्चन में इसके सेंटर पे ओरिजिन है, वो इसके बाद करेंगे भाई। अब यहां पे पहले ओरिजिन रखिए, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन। चलिए भाई, पहले ये वाला लेंगे, ये वाला। बोलिए भाई, इसका एरिया A1 किसके बराबर? लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ गई L/2, ब्रेडथ गई B, लेंथ गई L/2, ब्रेडथ B। बहुत इजी। बोलिए भाई, A1 किसके बराबर आएगा? L इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 हो गया A1। अच्छा, इसका एरिया कहां पे है? अपने सेंटर पे, अपने सेंटर पे। ये कितना? L/2, हाफ तक, उसका हाफ होगा L/2 का हाफ हो गया L/4। L/2 हाफ है, हाफ का हाफ L/4, L/2 का हाफ। अगर टोटल L होता तो L/2, ये टोटल L/2 है, उसका हाफ हो गया L/4। बोलिए भाई, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है? L/4 x कोऑर्डिनेट y0, क्योंकि x एक्सिस पे सिमेट्रिक है। चलिए भाई, हो गया यहां तक क्लियर। अब बोलिए भाई, A2 किसके बराबर है? A2 भी इसके बराबर। सेकंड का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ किसके बराबर? L/2। ब्रेड्थ किसके बराबर? B। चलिए यहां तक क्लियर। A2 आएगा आपको L इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। बोलिए भाई, कहां पे है? लेकिन ये एरिया है कहां? सेंटर पे कंसंट्रेट है। कहां पे है? सेंटर पे। आप बोलोगे अरे ये L/2 है, ये L/4 है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स आप L/4 नहीं लिख सकते बेटा। L/4 है लेकिन एंड से, यहां से L/4, ये L/2 है, L/2 का हाफ हो गया L/4। आपको ओरिजिन से देखना है कितना है, इस वाली ओरिजिन से कितना दूर। पहले आपको यहां तक जाना पड़ेगा, यहां से यहां तक कितना जाना पड़ेगा? L/2। उसके बाद आगे चलना है L/4, आपको आएगा L/2 प्लस L/4। समझे आप? देखिए भाई, यहां से यहां तक L/2, यहां से यहां तक L/2, और उसके आगे L/4, L/2 प्लस L/4 आपको आएगा 3L/4 इसके कोऑर्डिनेट से। सो आपको आएगा 3L/4, 0। ठीक। बोलिए भाई, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको आएगा A1 x1, लेकिन ρ1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है, प्लस A2 x2 √2 या A2 √2 x2 डिवाइडेड बाई A1 ρ1 प्लस A2 √2। ठीक। चलिए भाई, लगाइए, आपको आंसर मिलेगा। A1 के बदले क्या लिखोगे बेटा? L इंटू बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x1। x1 किसके बराबर है? L/4 इंटू ρ1 प्लस A2 के बदले भी लिखोगे आप LB/2 इंटू ρ2 इंटू 3L/4 x2 डिवाइडेड बाई A1 ρ1 प्लस A2 ρ2। आपको आएगा LB/2 इंटू ρ1 प्लस LB/2 इंटू √2। आप समझे बात को? देखिए भाई, ये LB/2 कॉमन आएगा, ऊपर भी LB/2 कॉमन आएगा, कैंसिल। दोनों को कॉमन निकलेगा, दोनों को कॉमन कैंसिल। ठीक। फिर क्या आंसर आएगा बेटा? x बार आपको आएगा L/4 ρ1 प्लस 3L/4 √2। 3L/4 ये रो है, ये रो है, डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस √2। ठीक। निकला भाई आपका आंसर। L/4 कॉमन, L/4 कॉमन आएगा, L/4 कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या आएगा? ρ1
प्लस 3 टाइम्स रो 2, 3 टाइम्स रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। ये आपका आंसर, ठीक, ये आपका आंसर सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, सेम डाटा तो सेम है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है बेटा, आपको कंसिडर करना है, ये जो ओरिजिन है इसके सेंटर पे है, ये इसके सेंटर पे ओरिजिन है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। एरिया तो सेम आएगा, इसका एरिया यही आएगा, इसका एरिया भी यही, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। इसका एरिया कहां पे है बेटा? अपने सेंटर पे। इसका एरिया अपने सेंटर पे। अरे भाई, ये सेंटर और ओरिजिन कोइंसाइड हो रही है, सो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? 0, 0, क्योंकि एरिया का सेंटर अपने सेंटर पे, ओरिजिन भी इसके सेंटर पे, कोऑर्डिनेट 0, 0। चलिए भाई, बोलिए भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? आप बोलोगे L/4, यहां से L/4, लेकिन यहां से कितना? देखिए भाई, ये कितना था? L/4। ये कितना था? L/4। ये भी कितना है? L/4। ये भी कितना? L/4। सारा L/4, L/4, L/2, L/4, L/4, L/2। यहां से मुझे देखना है कितना दूर है। पहले आपको चलना है इस एंड तक, कितना? L/4। फिर इस एंड से यहां सेंटर तक L/4, आपको आएगा L/4 प्लस L/4, L/2। सो कोऑर्डिनेट्स आर L/2, 0। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने? 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स L/2। क्यों? पहले यहां से यहां तक L/4, यहां से यहां तक L/4। अब फॉर्मूला लगाइए x बार की, A1 रो 1 x1 प्लस A2 रो 2 x2 डिवाइडेड बाई A1 रो 1 प्लस A2 रो 2। सब्स्टिट्यूट कर पाओगे वैल्यू? चलिए भाई, ये x1 है, ये x2 है, ये 0 आएगा। क्यों? x1 0, टर्म ही 0 बन जाएगी, प्लस A2 किसके बराबर बेटा? LB/2, ठीक, इंटू रो 2, और x2 किसके बराबर है? L/2 के बराबर, ये x2 है, डिवाइडेड बाई A1 रो 1, A2 रो 2। A1 आएगा LB/2 रो 1 प्लस LB/2 रो 2। देखिए भाई, LB/2 कॉमन, ऊपर LB/2 के साथ कैंसिल। x बार किसके बराबर आया? रो 2 L/2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। L/2 कॉमन आया, बाहर आया, ऊपर आएगा रो 2, नीचे आएगा रो 1 प्लस रो 2। ये आपका आंसर। सो दीज वर द वेरियस आंसर्स डिपेंडिंग ऑन वेयर यू हैव कंसिडर्ड एज ऑरिजिन। समझे बात को? चलिए भाई, आगे चलते हैं। इसी तरह से बेटा, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ये टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ये हम रखेंगे लेटेस से 2 मीटर के बराबर, ये रखेंगे 6 मीटर के बराबर लेटेस से। यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया भाई, ये रखेंगे 6 मीटर के बराबर, ये रखेंगे 2 मीटर के बराबर। मैं आपको बोलूँगा भाई, इस सिस्टम का आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे अरे सिस्टम ये जो है इट इज़ सिमेट्रिक, अबाउट विच एक्सीज? डेफिनेटली अबाउट वाई एक्सीज इट इज़ सिमेट्रिक। एक्स एक्सीज पे सिमेट्रिक, ये अगर आप एक्स एक्सीज डालोगे ऊपर से और नीचे से सिमेट्रिक नहीं, अगर आप वाई एक्सीज डालोगे इट इज सिमेट्रिक। देखिए भाई, जितना लेफ्ट उतना ही राइट, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन वाई एक्सीज, इसी एक्सीज पे सेंटर ऑफ मास है। मैं आपको बोलूँगा कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। जब मैंने बात की कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, आप डेफिनेटली बोलोगे कहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालना है। मैं आपको बोलूँगा चलो यहाँ पे ऑरिजिन कंसिडर करो। हाँ, ये आप यहाँ पे ऑरिजिन कंसिडर करो, यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके दे दो। चलो भाई, पहले नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला बोलिए भाई इसका एरिया कितना? A1। देखिए भाई, ये और ये विड्थ 2 मीटर, हाइट 6 मीटर। आप बोलोगे 2 × 6 वो हो गया 12 मीटर स्क्वायर। ये 2, ये 6, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन कहाँ पे इसका एरिया है तो है, एरिया तो 12 है। आप बोलोगे इसके अपने सेंटर पे, इसका अपना सेंटर यहाँ पे, ठीक। कितना ऊपर जाना पड़ेगा? ओवरऑल 6 है, सेंटर तक 3 मीटर। सो आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट से 0, 3, x 0 है, y 3, सेंटर पे है 3। चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर। अब बोलिए भाई A2 किसके बराबर?
A2, इसका एरिया आप लीजिए भाई 6 इंटू 2, A2 है 6 इंटू 2, ये भी तो 12 मीटर स्क्वायर के बराबर आया। अच्छा भाई इसका एरिया कहाँ है? अपने सेंटर पे, ये है इसका है अपना सेंटर। अच्छा इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? वेरी इजी, देखिए भाई पहले आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना? 6 के बाद देखिए भाई ये ऊपर कितना? 2, यहाँ तक तो 1 होगा, ऊपर 1, ओवरऑल तो 2 है, 1 + 1 तो 2 हो गया। बोलिए भाई सेंटर तक कितना? ओरिजिन से पहले आपको यहाँ तक 6, फिर उसके बाद 6 + 1 कितना हो गया? 7। आप बोलोगे 0, 7। ठीक, चलिए भाई बोलिए आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास है। आप बोलोगे A1 y1 + A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 + A2। A1 किसके बराबर बेटा? A1 12, y1 3, A2 12, y2 7 डिवाइड बाई A1 + A2 24। ठीक है, देखिए 12 कॉमन, 2 के साथ कैंसिल, आपको आएगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 12 कॉमन, 12 2 24, आपको आएगा 21/12। हाँ 3 7 3 4, 7/4 आपको आंसर आया बेटा। 7/4 मीटर्स पे सेंटर ऑफ मास है, ऊपर जाना है 7/4 मीटर, वहां पे सेंटर ऑफ मास। ठीक, चलिए भाई लगता है क्लियर होने लगा। हाँ आपको क्लियर होने लगा। अगर हम कहीं पे बेटा कोई एरिया कट करेंगे, अब इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। कट आउट पोर्शंस, देखिए भाई ये एक डिस्क मैंने बनाई बेटा, सिमेट्रिक है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली अपनी सेंटर पे है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आपको बोलूंगा भाई दूसरी डिस्क कट करो, यहां पे आपने ये डिस्क इसमें कट निकाली, सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? अगर आपने निकाला, देखिए भाई आपने निकाला, इस तरह से निकाला, देखिए ये जो आप बच गया ये वाला पार्ट, इट इज स्टिल सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। आप ये वाली एक्सिस डालो, ये वाली एक्सिस डालो, इट इज स्टिल सिमेट्रिक। सो सेंटर ऑफ मास स्टिल लाइज ऑन सेंटर, क्योंकि जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, जैसा राइट वैसा ही लेफ्ट, सेंटर ऑफ मास स्टिल लाइज ऑन सेंटर। अब देखिए भाई प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा यहां से कट करो, यहां से कट करो, ये आपने कट किया, अब तो सिमेट्रिक नहीं है। इस वाली एक्सिस पे तो सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, लेकिन जैसा राइट वैसा लेफ्ट नहीं। सो सेंटर ऑफ मास विल नॉट लाई ऑन सेंटर नाउ, इट विल नॉट लाई ऑन सेंटर। क्यों? क्योंकि जैसा ऊपर वैसा नीचे, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बट नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे तब सिमेट्रिक होता जैसा लेफ्ट वैसा ही राइट, वो तो नहीं है। सो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे, लेकिन सेंटर ऑफ मास देखिए यहां से अब मास ज्यादा है, यहां से मास कम है, कट किया है। अगर मास कम हो गया सेंटर ऑफ मास ज्यादा की तरह आएगा, यहां सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, यहां सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। अगर आप इस तरह से आप कट करोगे बेटा, यहां से भी कट किया आपने, यहां से भी कट किया, इस तरह से सेंटर ऑफ मास सेटल सेंटर पे होगा। बोलिए भाई क्यों? जैसा राइट वैसा लेफ्ट, जैसा ऊपर वैसा नीचे, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए भाई मैं आपको बोलूंगा भाई ये तो आपने निकाला, सेंटर ऑफ मास तो लेफ्ट साइड आया। आप मुझे बोलिए वेयर इज सेंटर ऑफ मास? सेम फॉर्मूला यूज करोगे, x बार A1 x1, लेकिन इस टाइम आपने कट किया, निकाला, एरिया कम किया। पहले तो A1, व्हाट इज A1? A1 हो गया सबका एरिया, फुल एरिया। A1 हो गया फुल एरिया, सारा एरिया लेना है इसका A1। ठीक, इसमें आपने छोटा वाला कट किया, आप प्लस के बदले माइनस लिखोगे A2 x2। A2 किसका एरिया हो गया? कट आउट पोर्शन का। A2 हो गया कट आउट पोर्शन का, कट आउट पोर्शन का एरिया, और उसके कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ठीक है बेटा, प्लस के बदले क्या लिखना है? माइनस। क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें ज्यादा क्लियर होगा। पहले पूरा लेना है, उसके कोऑर्डिनेट, छोटा वाला उसके कोऑर्डिनेट, देन यूज द फॉर्मूला। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा बेटा? A1 y1 माइनस A2 y2। A2 किसका एरिया? जो हमने काटा, डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2।
लेकिन डेंसिटी सेम होनी चाहिए। अगर डेंसिटी डिफरेंट, A1 को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई, A2 को डेंसिटी के साथ हर जगह, तो आपको आंसर आएगा। चलो भाई, इस तरह से बहुत बारी आया है, लगभग 5-6 टाइम्स आया ये क्वेश्चन, बार बार आया। इवन गेट एंट्रेंस में भी एक बार आया है, जो हम इंजीनियरिंग के बाद देते हैं। ये बेटा एक डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस R है। इस डिस्क की रेडियस क्या है बेटा? R है। इस डिस्क में यहां से भी R, यहां से भी R, तो पता है। इस डिस्क में हमने कट आउट किया दूसरा डिस्क, जिस डिस्क की रेडियस R/2 है। देखिए भाई, अगर ये R, ये भी R है, R का हाफ R/2, ये R/2, ये अब R। ये आपने इस तरह से दूसरी डिस्क कट आउट की, इसमें इस तरह से बराबर यहां तक आएगी। ये आपने काटी, ये ऑब्वियसली जो रेडियस R थी वो अब इसका डायमीटर बन गया। यहां तक रेडियस R थी, ये रेडियस तो अब इसका डायमीटर बन गया। इसकी रेडियस क्या आएगी बेटा? R/2, क्योंकि R अब इसकी डायमीटर है, यहां से यहां तक R है, डायमीटर, रेडियस R/2। आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास कहाँ है। लेकिन ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन पूछोगे, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कहाँ से? आपको सेंटर पे ओरिजिन कंसिडर करना है। देखिए भाई, इजी तरीके से मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। आप पहले लोगे बड़ा वाला है सर्कल, फुल सर्कल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, डरने के बगैर। लिया आपने फुल सर्कल, चलो भाई, फुल सर्कल का रेडियस कितना बेटा? R। अच्छा, फुल सर्कल का एरिया कितना? A1, किसके बराबर? πr²। इसमें कोई डाउट नहीं है, एरिया है πr²। लेकिन कहां पे? उसके अपने सेंटर पे ये सर्कल है, उसका अपना सेंटर यहां पे इसका एरिया है। लेकिन एक्सीस भी यहीं पे मिल रहे, ओरिजिन भी यहीं पे है। बोलिए भाई, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0,0 और इट्स कोऑर्डिनेट्स। बात खत्म। चलिए भाई, लिखा आपने यहां तक। अब देखिए भाई, अब लेंगे वो वाला सर्कल जो हमने कट आउट किया। ये इस तरह से सर्कल था, वो मैं डॉटेड बनाऊंगा। यहां से हमने सर्कल कट किया, इस तरह से सर्कल हमने कट किया। ये देखिए, इसका रेडियस R/2, रेडियस R/2, डायमीटर R। बोलिए भाई, छोटे वाले सर्कल का एरिया A2 किसके बराबर? पाई इंटू R/2²। A2 आएगा भाई पाई इंटू R² डिवाइडेड बाई 4। लेकिन कहां पे है इसका एरिया? छोटे वाले का अपने सेंटर पे, ये अपने सेंटर पे। बोलिए भाई, ओरिजिन से कितना दूर? ओरिजिन से आपको चलना है कितना? R/2। सो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? R/2, 0। बोलिए, इसमें आपने ये काटा, इसमें आपने ये काटा। बोलिए अब भाई, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास? वेरी इजी, कोऑर्डिनेट्स आर A1 x1 पूरा माइनस, क्योंकि आपने कट आउट किया A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। डेंसिटी सेम है बेटा। चलिए भाई, x बार बोलिए। अगर ऊपर रखेंगे दूसरा प्लेट आप लाते, ये डिस्क होती, डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखते, आप लिखते A1 x1 प्लस A2 x2, क्योंकि ऊपर रखी आपने, दूसरा एरिया रखा। लेकिन काटने के टाइम माइनस, डालने के टाइम प्लस। हाउ मच इज A1? A1 आपने निकाला, क्या है भाई? πr²। हाउ मच इज x1? x1 इज 0 प्लस हाउ मच इज A2? A2 इज πr² बाई 4। हाउ मच इज x2? x2 इज R/2। x2 डिवाइड बाई A1 माइनस, नो सॉरी, इट इज माइनस। देखिए भाई, A1 कितना? πr² माइनस πr² बाई 4। ठीक, बोलिए भाई, आंसर क्या आएगा? आंसर ये टर्म 0 बन जाएगी, x बार आपको आएगा 0 माइनस, देखिए भाई, ये πr², ये πr², ये πr² कैंसिल, दोनों को कॉमन कैंसिल, ऊपर बच जाएगा माइनस R/8, R 4 2 8 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, एक्स बार आएगा आपको माइनस R/8, नीचे आएगा 3/4, ठीक है, 4 2, एक्स बार आपको आएगा माइनस R/6। ये आपका आंसर है, बहुत बारी आया है।
अब देखिए भाई -r/6 है, लेकिन कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन आपने यहाँ पे कंसिडर की, आपको r/6 निकालना है। माइनस मीन लेफ्ट साइड से आपको जाना है कितना? r/6 अंडरस्टूड है, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि यहाँ से मास ज़्यादा हो गया, यहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। समझे इस बात को? अगर आप ओरिजिन यहाँ पे लेते, यहाँ पे टोटल एरिया, उसके कोऑर्डिनेट, छोटा वाला एरिया, इसके कोऑर्डिनेट्स, यू कैन डू इट। कोऑर्डिनेट चेंज होंगे अगर आप ओरिजिन चेंज करोगे। समझे आप इस बात को? चलिए भाई, वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है भाई, आना चाहिए आपको। सेम रेडियस आर है, यहां से आपने काटा अभी का क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा, r/2 काटा, ये कट करके आपने उठाया और यहां से डाला। ये काटा आपने, जब काटा उठाया, यहां से डाला आपने इस तरह से, ये कट करके उठाया, इसको यहां डाला। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास यहां से होगा, एक तो मास ज्यादा हो गया और ऊपर से उससे ज्यादा हो गया ये डालने से। इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास करना, काटने वाला माइनस, डालने वाला प्लस। कोई बात नहीं, अलग अलग तीनों बनाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पहले ये ओरिजिन, चलो भाई पहले लेंगे बड़ा वाला सर्कल, फुल बड़ा वाला, ठीक। रेडियस इज आर। बोलिए भाई इसका एरिया A1 किसके बराबर आएगा? πr²। एक्सीलेंट, क्लियर। लेकिन कहाँ है इसका एरिया? अपने सेंटर पे, सारा एरिया अपने सेंटर पे। ओरिजिन भी यही है, सो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? 0,0। वेरी गुड, ये हो गया बड़ा वाला सर्कल। अब ये छोटे वाले की बात आएगी जो हम काटते हैं भाई। पहले इस तरह से ओरिजिन है, इस तरह से ओरिजिन है, ये वाला आपने काटा, ये वाला आपने काटा, ये वाला, इसकी रेडियस क्या? r/2। रेडियस क्या? r/2। ये काटा। बोलिए भाई एरिया A2 किसके बराबर? पाई इंटू r/2 होल स्क्वायर। छोटा वाला है, इसका एरिया यही होगा, क्या आएगा भाई? πr²/4। अच्छा भाई, कहाँ पे है इसके कोऑर्डिनेट? अच्छा, ये अपने सेंटर पे एरिया है, ओरिजिन से कितना दूर? राइट निकलना है, r/2 0 इसके कोऑर्डिनेट्स। समझे बात को? अब किसकी बारी आएगी? लेफ्ट वाले की। जब हम डालते हैं ऊपर, ये लेफ्ट वाले की बात आई जिसको हमने ऊपर डाला। इसका एरिया तो सेम है A3, πr/2², πr²/4, यही तो है एरिया। ये निकाला, इसका एरिया यही डाला, यहाँ पे एरिया सेम होगा, कैलकुलेट भी कीजिए। लेकिन कहाँ पे है इसका एरिया? इसका एरिया अपने सेंटर पे है। कितना r/2 प्लस के माइनस, लेफ्ट जा रहे हो r/2, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -r/2, 0। ठीक। बोलिए भाई अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट है A1 x1 -A2 x2। क्यों माइनस? काटा। प्लस A3 x3। क्यों प्लस? क्योंकि वो आपने डाला, डिवाइडेड बाई A1 -A2 प्लस A3 बराबर ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। समझिए बात को बेटा? वेरी गुड। डालने वाला माइनस लेना होता है, ऊपर डालने वाला प्लस, काटने वाला माइनस। एक्स बार। बोलिए भाई A1 किसके बराबर आएगा? πr²। x1 0, फिर आएगा माइनस A2 किसके बराबर? πr²/4। x2 किसके बराबर है बेटा? x2 है r/2, ये x2 है r/2। फिर प्लस A3 किसके बराबर बेटा? πr²/4। x3 किसके बराबर? -r/2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया आपको लेना है नीचे, उसमें आएगा πr² माइनस πr²/4 प्लस πr²/4। ठीक है, माइनस प्लस, ये इसके साथ गया
प्लस माइनस है, ये नीचे अब सिर्फ पाई आर स्क्वायर बच गया, ऊपर ये पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ये पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ये पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक, कॉमन क्या आएगा, पहले तो ये तो जीरो ही बन गया भाई, एक्स बार पहली टर्म तो जीरो है, फिर माइनस आएगी पाई आर स्क्वायर बच गया आर बाई 8, आर डिवाइडेड बाई 8, माइनस आर बाई 8 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर 1 क्योंकि कॉमन आया, इसके साथ कैंसिल हो गया। देखिए भाई एक्स बार क्या आएगा आपको, माइनस आर बाई 8 सो गो माइनस आर बाई 4, ये आपका आंसर। गोया मीन्स कि ये जो सिस्टम था लेफ्ट साइड से आपको निकलना है कितना, आर बाई 4। आप समझे मेरी बात को? तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा, वो आप कैलकुलेट करके दीजिए तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई, आईटी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है, आप कर सकते हो भाई। ये एक बड़ा स्फीयर है, डिस्क है। इस डिस्क का डायमीटर जो है, डायमीटर 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर। सो हाफ तक कितना होगा भाई, हाफ तक होगा 28 हो गया 56। इसमें आप कट आउट कर रहे हो 42 सेंटीमीटर डायमीटर, 42 सेंटीमीटर डायमीटर और 21 सेंटीमीटर रेडियस की स्फीयर। डायमीटर कितना, 42। देखिए भाई यहाँ तक 28, यहाँ तक 42 आएगा, 28 प्लस 14 यहाँ तक। इस तरह से आप एक सर्कल कट कर रहे हो। 28 से आगे, यहाँ तक तो 28 था, 28 से आगे 14 और निकले आप, 28 प्लस 14 हो गया। ये अब डिस्क बन गई। इस डिस्क का डायमीटर 42 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 28, ये 14 आएगा, 28 प्लस 14 हो गया 42। आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। कर पाओगे बेटा? वापस अपनी तरह से डरने की बात नहीं है। देखिए भाई, पहले हम लेंगे फुल डिस्क। ठीक बेटा, चलिए भाई, फुल डिस्क का एरिया A1 पाई इंटू 28 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायमीटर 56, रेडियस 28 स्क्वायर। रखिए ऐसे ही। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भाई? कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, 0। क्यों? इसका सारा मास अपने सेंटर पे, ओरिजिन भी वहीं पे, बात खत्म। ठीक, अब समझिए भाई, ये बनाया आपने एक, जो आप काट रहे हो वो वाला आप बनाना है। ये हुई बात। आप यहां से पहले डॉटेड बना बेटा, को पता चले कहाँ तक डिस्क बनानी है। यहां से आपको डिस्क बनानी है, ये आपने डिस्क बनाई, इस डिस्क का डायमीटर कितना? 42, रेडियस 21। देखिए भाई, अब ओरिजिन पहले भूल जाए, जैसे ओरिजिन है ही नहीं। 42 सेंटीमीटर, हाफ 21, यहां से 21, यहां से 21। ओरिजिन से यहां तक देखिए भाई, ये 28 था, यहां से 28 था पहले। ओरिजिन से राइट, देखिए ओरिजिन से राइट साइड 28, ओरिजिन से लेफ्ट साइड 28। लेकिन जब ये वाला बनाया, इसका थोड़ा डिफरेंट है। ये इसका सेंटर ओरिजिन से थोड़ा दूर है, वो प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ से डॉटेड जो मैंने बनाया, राइट साइड से 28, लेफ्ट साइड से 28, फिर यहाँ पे डिस्क बनाई दूसरी वाली। अब मसला क्या है भाई? अब ये जो छोटा वाला एरिया A2 है, किसके बराबर है? पाई इंटू 21 स्क्वायर। बात खत्म, पाई इंटू 21 स्क्वायर। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है? पाई इंटू 21 स्क्वायर। ये वाला सर्कल है, इसका अपना सेंटर ये है इसका अपना सेंटर भाई, अपने सेंटर पे। ओरिजिन से कितना दूर? क्या 21 है? नहीं, 21 इस एंड से 21 है। अब समझे बात को? देखिए भाई, लेफ्ट साइड से कितना? दो तरीके से समझाऊंगा भाई। ये जो सर्कल बना, इसका रेडियस कितना? 21, छोटे वाले का। लेफ्ट साइड से कितना? 21। ठीक। अच्छा, ये कितना आ रहा है ओरिजिन से लेफ्ट साइड? 14।
14 + 7 21। देखिए भाई, ये जो छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल बना है, इसके कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन से आप 7 सेंटीमीटर निकल रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट से 7,0। अगर इस तरह से नहीं समझे आप, दूसरा मेथड दिखाऊंगा, मे बी उससे आपको समझ आए। पहला अपना वो बड़ा वाला सर्कल जो डॉटेड था, ये डॉटेड था, ये डॉटेड था, ये डॉटेड, ठीक। राइट साइड से कितना था ये डॉटेड वाला? 28। लेफ्ट साइड से कितना था? 28, ठीक। यहां से खींचे आप, इस तरह से आप पीछे आए। ये जो आपने बनाया, ये जो आपने बनाया, ये जो आपने बनाया, ये जो आपने बनाया, इसकी रेडियस क्या बेटा? देखिए भाई, इसका अपना सेंटर है, यहां पे इसका अपना सेंटर है, इसकी रेडियस क्या? 21। देखिए भाई, ओरिजिन से आप कितना दूर, ओवरऑल कितना? देखिए भाई, ओवरऑल कितना? 28 है। ओवरऑल तो 28 है। देखिए भाई, ये बड़ा वाला ओवरऑल, ये बड़ा वाला है। ओवरऑल सेंटर से एंड तक 28 है, बड़ा वाला। देखिए भाई, बड़ा वाला 28, छोटे वाले देखिए भाई, यहां से यहां तक 28 है, इस तरह से सेंटर से एंड तक 28। वापस आओ 28 है, वापस आओ आप कितना? 21। देखिए 28 21 बच गया कितना? 7। देखिए भाई, एक बारी फिर से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, क्वेश्चन खत्म। फिर से मैं बनाऊंगा डॉटेड भाई, ये बनाया डॉटेड बड़ा वाला, बनाइए उसका अपना ओरिजिन जो हमने सिस्टम बनाया था। ओरिजिन से कितना दूर है? यहां से यहां तक कितना है भाई? 28 सेंटीमीटर। ये और ये हो गया 28। अब यहां से सर्कल खींचिए 42 सेंटीमीटर का, 42 सेंटीमीटर डायमीटर, ये 42 सेंटीमीटर है। ये जो आपने छोटा वाला सर्कल बनाया, इसका डायमीटर तो 42 है, इसकी रेडियस तो 21 आएगी, इसका अपना सेंटर है। ये वाला सर्कल है, इसका अपना सेंटर ये है, ये इसका अपना सेंटर है। कितना दूर? 21। यहां से भी 21। देखिए भाई, ओरिजिन से अब कितना दूर? देखिए भाई, ये कितना? ये 28। वापस आओ 21, 28 माइनस 21, यहां से कितना बच गया? 7,0। अब बोलिए भाई, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर आएगा। ठीक, कोऑर्डिनेट्स पे आप फोकस कीजिए। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, ये IIT एंट्रेंस में बहुत टाइम पहले क्वेश्चन आया था। नीट एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, होमवर्क है आपका। ये रेडियस आर है बेटा, ये रेडियस आर है। इसमें आपने एक छोटा सा सर्कल कट किया जिसकी रेडियस है r/3। r/3 की रेडियस है। आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। 2 में आप डिवाइड कीजिए, बनाइए भाई फुल सर्कल। रेडियस क्या? r। बोलिए भाई A1 किसके बराबर आएगा? πr²। कोऑर्डिनेट 0, 0, क्योंकि सारे का सेंटर पे, ओरिजिन भी वहीं पे, कोऑर्डिनेट 0, 0 आएंगे। अब छोटे की बारी आएगी, छोटे की बारी। चलिए भाई, ये था, ये पहले डॉटेड सर्कल में फुल बनाऊंगा, आपको समझ आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स। आपने डॉटेड फुल बनाया पहले, ठीक। एंड पे आपको लेना है वापस कितना? r/3 वापस आना है। ये r/3, ये r/3। अब बोलिए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, इसका एरिया A2, पाई इंटू r/3²। ये आएगा πr²/9। ठीक, ये हो गया A2। लेकिन A2 है अपने सेंटर पे, इसकी कोऑर्डिनेट्स बोलिए क्या? या तो आपको यहाँ से राइट जाना है, यहाँ तक पहुँचना है। 2 तरीके हैं। आप एक काम करो, ओवरऑल रेडियस क्या है बेटा? R। ओवरऑल रेडियस है R। आप R जाओ पूरा यहाँ तक, फिर वापस आओ r/3। या तो तरीका है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। वो दूसरा तरीका इजी है, बराबर एंड तक जाओ। कितना है? R। वापस आओ कितना? r/3। सो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? r माइनस r/3। पहले आप R फुल गए राइट तक, वापस आए r/3 यहाँ पे पहुंचने के लिए, r माइनस r/3। वो हो गया बेटा 2r/3। सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2r/3, 0। ये नीट एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है। AIPMT जब बोलते थे उसको, बोलिए भाई एक्स कोऑर्डिनेट A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। हाँ, यू कैन डू इट, आपको आंसर मिलेगा। इसी तरह से अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा बेटा, क्या होगा? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसको आप एरिया के बदले वॉल्यूम लोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसके साथ सेंटर ऑफ मास कंक्लूड हो गया।
ये क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको दूंगा एक स्फीयर मैं आपको दूंगा, ये स्फीयर है। हाँ, ये अब सर्कल नहीं है बेटा, डिस्क नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर का जो रेडियस है बेटा, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस है बेटा कितना, कैपिटल आर। ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ पे एक आख छोटी सी स्फीयर काट रहे हो। क्या काट रहे हो, छोटी सी स्फीयर। ठीक, इस स्फीयर की जो रेडियस है बेटा स्मॉल, ये स्फीयर है, ये स्फीयर की रेडियस जो है बेटा ये स्मॉल ए है, और ये स्फीयर जो है इसके सेंटर से बी दूरी पे है। बस आप बोलिए सेंटर ऑफ मास है कहाँ। चलिए भाई, पहले हम बड़ी वाली स्फीयर लेंगे। ये बड़ी वाली स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस आर। बोलिए भाई, अब एरिया नहीं वॉल्यूम लेना है, स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V1 किसके बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, स्फीयर का सेंटर पे, ओरिजिन भी वही। चलिए भाई, अब छोटी स्फीयर की बारी आएगी। ये आपने छोटी वाली स्फीयर ली बेटा, ठीक है। इसका सेंटर कितना दूर, इसका सेंटर बी दूर, इसकी रेडियस क्या ए। बोलिए भाई, इसका वॉल्यूम V2 क्या आएगा, 4/3 पाई इंटू स्मॉल ए क्यूब। ठीक है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, B,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। बोलिए भाई, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, V1 x1 माइनस V2 x2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। सब्स्टिट्यूट V1 x1 0, V2 x2 0, बट आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, ये थे कुछ जेई मेन, जेई एडवांस्ड, HC वर्मा के क्वेश्चंस। सो इसी के साथ ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, ये कॉन्सेप्ट कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसी के साथ ये सेंटर ऑफ मास कंप्लीट। उसके बाद मोमेंटम एंड कोलिजन स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।